दोस्तों, राइजिंग भारत में फिर से आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, वो है महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्रिकेट। जिस तरीके से पिछले 3 महीने से ईडी की बैटिंग हो रही है, और ईडी की बैटिंग का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या अमित शाह जी की बैटिंग। और जब अमित शाह जी बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे मुख्य किरदार जो महाराष्ट्र की राजनीति में थे वो थे अनिल देशमुख। और जब अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी के द्वारा वारंट निकला और उन्होंने कई वारंट को जो है उन्होंने उसका पालन नहीं किया, और अंत में फाइनली जो है वो जब ईडी के सामने पेश हो गए तो यह बात ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि अनिल देशमुख बच नहीं सकते और उनका अरेस्ट होना तय है। ईडी ने अनिल देशमुख को अरेस्ट कर लिया और उनकी रिमांड ली, और रिमांड भी उनकी 4 से 5 दिन की रिमांड ली गई। लेकिन इसी दौरान जो बैटिंग में पिंच हिटर के तौर पे, जैसे आप क्रिकेट में जानते हैं कि जब कोई विकेट बहुत जल्दी गिर जाती है तो आप एक पिंच हिटर लेके आते हैं ताकि जो है वो उस समय वो चौके छक्के मारे या एक रिस्क लेते हैं कि वो पूरे गेम के डायरेक्शन को बदलने में सफल हो। और यही चीज़ जो है नवाब मलिक के द्वारा किया गया। कई लोगों को लग रहा होगा कि नवाब मलिक क्या एनसीबी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या नवाब मलिक शाहरुख खान की मदद कर रहे हैं, या नवाब मलिक जो है वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ कुछ और है। जब यहाँ पे अनिल देशमुख का विकेट जब गिर गया और जब अनिल देशमुख से इंक्वायरी जा रही है, ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर है कि अनिल देशमुख जिस उगाही में लगे हुए थे वो सिर्फ अपने लिए नहीं थे, कहीं ना कहीं सरकार के बाकी लोगों को या पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, जो महाअघाड़ी की सरकार है, तो जो पैसे अनिल देशमुख के द्वारा उगाही हुई उस पैसे का अगर ट्रेल देखा जाएगा तो पार्टी के कई नेता इसमें आकर फंसेंगे और बड़े से बड़े नेता भी फंसेंगे। तो इसीलिए इतनी बड़ी घटनाक्रम को जो है कवर अप करने के लिए नवाब मलिक को उतारा गया, और नवाब मलिक जो है रोज आकर नया नया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जिस तरह से राजनीति में लोगों का जो बेसिकली जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जनता का जो है वो जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट होता है, और आने वाले इलेक्शंस में जब इस तरह के मुद्दे उठेंगे कि एक ऐसी सरकार जो सरकार का गृह मंत्री ही उगाही में इन्वॉल्व था, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर जो है वो एक्सटॉर्शन का हिस्सा था, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार की जो मॉरल रहती है वो करीब करीब मॉरली सरकार चलाने का जो है मोरालिटी ख़त्म हो गया है। कहते हैं ना, राजनीतिक में कुछ सिद्धांतों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर महाअघाड़ी की सरकार को अगर हम देखें तो वहाँ पे जिस तरह से अगर कमिश्नर जो है वो भगौड़ा हो गए, और जो गृह मंत्री जिसके ऊपर पूरे स्टेट की जिम्मेवारी है वो खुद ही जो है एक्सटॉर्शन के केस में अरेस्ट हो गए। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो अघाड़ी सरकार ने जो है वहाँ पे प्लान किया कि अब एक पिंच हिटर को उतारा जाए, नहीं तो सारे विकेट गिर जाएंगे। तो उन्होंने जो है नवाब मलिक को उतारा, और नवाब मलिक जो है वो प्रेस का सहारा लेकर जो है रोज बगैर आधार के कभी जो है वो तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीडिया भी जो है उनके पीछे जाकर जो है वो मसाला जो दे रहे हैं उसको वो परोस रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा आपने देखा कि पहले वो धीरे धीरे पहले वो समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे, फिर कुछ उन्होंने बीजेपी के नेताओं को टारगेट शुरू किया, और बाद में जो है पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को भी उन्होंने टारगेट किया। तो ओवरऑल अगर आप इस परसेप्शन को देखेंगे तो वो एक ऐसा सिचुएशन या लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी घटनाक्रम हो रही है वो पॉलिटिकल है। मतलब उसको जो सच को जो है नकारने का, कि चाहे वो उनके गृह मंत्री जेल में हैं और उसके बावजूद भी अगर दूसरा मंत्री ये कहे कि भाई जो केंद्र सरकार है वो उगाही का काम कर रही है और जिसका कोई सबूत नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर कॉन्ट्रेरी जो है अगर अनिल देशमुख के बारे में कहा जाए तो करीब 25 से 30 कंपनियों का ट्रेल मिला है, जो कंपनियां शेल कंपनियां बनाई गई और जिनके थ्रू जो है वो पैसे को राउट किया गया। तो ओवरऑल अगर इस राजनीति को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नवाब मलिक बेसिकली एक पिंच हिटर, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्रिकेट है उसमें एज अ पिंच हिटर आए। लेकिन अब धीरे धीरे जो है अब उन्होंने शुरू में कुछ चौके छक्के मारने की कोशिश करी, लेकिन जैसे उन्होंने जो है जब ये पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की और उन्होंने अपना निशाना जो है पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को किया, तो उसके बाद जो है उनसे जुड़े हुए सारे खुलासे हो गए, और बहुत जल्दी जो है आई थिंक सो नवाब मलिक भी जो है वो क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। लेकिन अब आगे देखते जाइए कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल क्रिकेट है उसमें और भी चीज़ें आनी हैं।
जो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। धन्यवाद।